जी तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एरे का टॉपिक, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंसर्ट एंड प्रिंट एरे एलिमेंट्स। कि एक एरे के जो एलिमेंट्स हैं, एक एरे में जो वैल्यूज होती हैं, उनको हम कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं या उनको हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। उसके लिए हम कौन सी कमांड्स यूज करेंगे, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। एरे एलिमेंट्स को कैसे हम इंसर्ट करवाते हैं, कैसे प्रिंट करवाते हैं, प्रोग्राम के अंदर कैसे कमांड उसकी लिखी जाती है, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट आपको ये कमांड नजर आ रही होगी स्क्रीन पे, int mark 5 एंड देन इक्वल साइन के बाद कर्ली ब्रेसेस में आपको 5 वैल्यूज नजर आ रही होंगी स्क्रीन पे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एरे को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। एरे को जब डिक्लेयर करते हैं तो पहले हम टाइप मेंशन करते हैं, देन एरे नेम, एंड उसके बाद फिर विद इन ब्रैकेट्स हम एरे की लेंथ को स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे हमने एरे की लेंथ को 5 स्पेसिफाई किया है, मीन्स हम यहाँ पे 5 वैल्यूज ही लेंगे विद इन कर्ली ब्रेसेस। जब आप एरे को डिक्लेयर करते हैं तो आप उसकी लेंथ को स्पेसिफाई करते हैं, एंड देन आपने कौन से एलिमेंट्स उस एरे में स्टोर करवाने हैं आप उनको भी स्पेसिफाई कर देते हो डिक्लेरेशन प्रोसेस में ही, अगर आपने रन टाइम पे यूजर से इनपुट नहीं करवानी। अगर आप जस्ट इतना ही डिक्लेयर करवाओ एरे को और फिर आप रन टाइम पे यूजर से इनपुट करवाओ वैल्यूज, देन फिर आप उनको स्पेसिफाई नहीं करते। अगर आपने यूजर से इनपुट नहीं करवानी, यूजर से ये वैल्यूज नहीं लेनी, तो फिर आप प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही जब एरे को डिक्लेयर करते हैं तो साथ ही इन वैल्यूज को भी आप स्पेसिफाई कर देते हो जब आप एरे को डिक्लेयर करते हो। अदरवाइज अगर आप इन वैल्यूज को यहाँ पे मेंशन नहीं करते तो फिर आप यूजर से रन टाइम पे वैल्यूज को सी इन करवा देते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। इसका क्या फंक्शन है? चेंज फोर्थ एलिमेंट टू 9। चेंज फोर्थ एलिमेंट टू 9। अब आपको यहाँ पे ये जो ऊपर एरे हमने लिया है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये एरे के जो एलिमेंट्स हैं इनकी इंडेक्सिंग की जाती है। प्रोग्राम के अंदर आप इस तरह 0 1 2 3 इसका इंडेक्स नंबर नहीं लिखोगे प्रोग्राम के अंदर। ये जस्ट आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने माइंड में रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसलिए लिख रही हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। तो ये जो वैल्यूज हैं इनका इंडेक्स नंबर क्या है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये 0 से स्टार्ट होती है वैल्यूज, यानी कि जो वैल्यू है यहाँ पे जो एलिमेंट है 19, ये 0 इंडेक्स पे स्टोर है। उसके बाद वैल्यू 10 ये इंडेक्स 1 पे है। उसके बाद वैल्यू 8 ये इंडेक्स 2 पे है। उसके बाद वैल्यू 17 ये स्टोर है इंडेक्स 3 पे। और वैल्यू 9 ये स्टोर है लोकेशन 4 पे। ये जो इंडेक्स है ये इन एलिमेंट्स की लोकेशन बताती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वैल्यू 8 या एलिमेंट 8 कौन सी पोजीशन पे है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये 2 पोजीशन पे है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वैल्यू 9 एलिमेंट 9 एरे का जो एलिमेंट 9 है वो कहाँ पे है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये 4th पोजीशन पे है, ये इंडेक्स 4 पे है। ये जो इंडेक्सिंग है ये इन एलिमेंट्स की वैल्यूज को पॉइंट आउट, इन एलिमेंट्स की पोजीशन को पॉइंट आउट करता है। हमें इंडेक्स नंबर से इन वैल्यूज की, इन एलिमेंट्स की पोजीशन का पता चलता है, ठीक है। तो हम इंडेक्स नंबर के थ्रू इन एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं या इनको लोकेट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कमांड है जी हमारे पास ये। इसका क्या फंक्शन है?
देखते हैं अभी, चेंज फोर्थ एलिमेंट टू 9। अच्छा जी, अगर अब हम ये काम करना चाहते हैं कि हमने चेंज करना है एलिमेंट 4 को टू 9, यानी कि हम एलिमेंट 4 को 9 करना चाहते हैं, एलिमेंट 4 की जगह हम 9 लिखना चाहते हैं, देन हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया कि इंडेक्स नंबर से हम उसकी पोजीशन का पता चलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी कमांड लिखी गई है, मार्क क्या है? ये एरे नेम है, मार्क, उसके बाद है जी इंडेक्स 3, मार्क ब्रैकेट में लिखा इंडेक्स 3। अब हम चाहते हैं क्या है? हम ये चाहते हैं कि मार्क इंडेक्स 3 पे वैल्यू मार्क एरे, एरे जिसका नेम है मार्क, मार्क एरे का इंडेक्स 3, इस इंडेक्स को वैल्यू असाइन कर दी जाए 9। अब हमने चेंज करना था एलिमेंट 4, तो एलिमेंट 4 कौन सा है? यहाँ पे देखिए ऊपर, ये 1 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है, ये 3 और ये 4, ऐसा ही है। ये फोर्थ एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट है, लेकिन इसका इंडेक्स 3 है, ठीक है। हमने चेंज क्या करना था? हमने फोर्थ एलिमेंट को 9 में कन्वर्ट करना है। हमारे पास फोर्थ एलिमेंट है 17, तो हमने 17 की जगह 9 लिखना है। तो इसका इंडेक्स क्या है? हम चेंज कहाँ पे करेंगे? वैल्यू को 9 कहाँ पे करेंगे? इंडेक्स 3 पे करेंगे। पहले ये स्टेटमेंट पढ़े, हम करने क्या जा रहे हैं? हमने चेंज करना है एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट को टू 9, फोर्थ एलिमेंट को 9 करना है। 1 2 3 4, ये है हमारा फोर्थ एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। तो हम कैसे इसको कमांड देंगे? हम कमांड में ये नहीं लिखेंगे 17 की जगह 9 लिख दो, हम कमांड में उसका इंडेक्स नंबर बताएंगे कि इंडेक्स 3 पे एलिमेंट 9 कर दिया जाए, या इंडेक्स 3 पे वैल्यू 9 को असाइन कर दिया जाए, वैल्यू 9 असाइन कर दी जाए। तो उसकी कमांड हम इस तरह से लिखेंगे कि हम एरे का नेम लिखेंगे, विद इन ब्रैकेट्स हम उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे जहाँ पे हमने चेंज करना है, इज इक्वल टू 9, उसको 9 के इक्वल कर दिया, यानी कि हमने इंडेक्स 3 को 9 के इक्वल कर दिया, इंडेक्स 3 इज इक्वल टू 9। जी, इस कमांड की समझ आ गई है आपको? अब हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड है जी हमारे पास ये, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड इंसर्ट इन थर्ड एलिमेंट। अब हमारा टास्क क्या है? हमने क्या काम करना है? टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, इस कमेंट को पहले अंडरस्टैंड करें। टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, हमने यूजर से इनपुट लेनी है, एंड इंसर्ट इन थर्ड एलिमेंट। अच्छा जी, अब आपको पता होना चाहिए कि जब इनपुट लेते हैं तो हम क्या कमांड लिखते हैं। ऑब्वियसली हम सी इन लिखते हैं। टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, हमने यूजर से इनपुट लेनी है तो हम लिखेंगे सी इन, एंड सी इन ऑपरेटर यूज करने के बाद अब हमने नेक्स्ट काम करना है, वो क्या है? इंसर्ट इन थर्ड एलिमेंट। हमने इंसर्ट करनी है, यानी कि हम यूजर, यानी कि आप जो वैल्यू रन टाइम पे एंटर करोगे कीबोर्ड से, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जब आप अपने कीबोर्ड से एंटर करोगे, वो वैल्यू सी इन होगी, ठीक है, इनपुट हो जाएगी वो वैल्यू। कहाँ पे जाके अब हमने यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर बताना है एरे का। एरे का नेम क्या है? मार्क, और इंडेक्स नंबर क्या है? हमने इंसर्ट कहाँ पे करना है उस वैल्यू को? इंसर्ट इन थर्ड एलिमेंट। अब जो थर्ड एलिमेंट है, हमने थर्ड एलिमेंट इनपुट करनी। थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या होगा? इंडेक्स नंबर होगा उसका 2। आपने ये चीज याद रखनी है, इसको मिक्सअप नहीं करना। अगर आपने थर्ड एलिमेंट इंसर्ट करना है, थर्ड एलिमेंट आपने इनपुट करना है, तो उसका इंडेक्स नंबर होगा 2। सपोज अगर आप एरे के एलिमेंट्स लेते हैं
यहाँ पे तो हमने 5 दिया ना स्टार्टिंग में। सपोज अगर आप एरे के एलिमेंट्स लेते हैं 10, अगर आप एरे के एलिमेंट्स लेते हैं 10, तो उसके तो उसका इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे? उसके इंडेक्स नंबर होंगे 0 to 9। ठीक है। इसी तरह अगर आप लेते हो 4, अगर आप एरे के एलिमेंट्स लेते हो 4, अगर आप एरे के एलिमेंट्स लेते हो 4, तो उसके इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे? 0 to 3। अगर एलिमेंट आपने 4 लिए हैं तो इंडेक्स नंबर होंगे 0 to 3। इसी तरह अगर आप एरे के एलिमेंट्स लेते हो 9, टोटल 9 एलिमेंट्स लेते हो अगर आप एरे के, तो उसके इंडेक्स नंबर होंगे कहाँ से कहाँ तक? 0 to 8। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपने इनपुट करवानी है यूजर से वैल्यू, कौन सी? थर्ड वैल्यू, थर्ड एलिमेंट आपने इनपुट करवाना है। ये थर्ड एलिमेंट किस इंडेक्स पे जाके स्टोर होगा? मार्क 2। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कमांड। अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। अब हमने यूजर से इनपुट लेनी है एंड इंसर्ट इन i+1 द एलिमेंट। अब आप इस नेक्स्ट कमांड पे फोकस करें, इसको देखें, इसमें हम क्या काम करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट कमांड है हमारी टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड इंसर्ट इन i+1 द एलिमेंट। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। आपको पता है कि जब यूजर से इनपुट लेनी होती है तो हम सी इन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, सी इन एंड सी इन ऑपरेटर। देन उसके बाद हमने क्या करवाना है? हमने इंसर्ट करवाना है। कहाँ पे करवाना है? हम वो लिख देंगे एरे नेम, एंड हमने आई की वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करवाना है। यानी कि आई हमने यहाँ पे क्यों लिखा है? हम पहले तो हर दफा इंडेक्स नंबर पॉइंट आउट कर रहे थे। हमने जिस इंडेक्स नंबर पे एलिमेंट या वैल्यू को स्टोर करवाना होता था, हम वो इंडेक्स नंबर वहां पे मेंशन करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने एक कॉमन आई यूज कर लिया है। वो इसलिए क्योंकि सम टाइम्स आप लूप वगैरह यूज करते हो, तो उसमें होता क्या है कि हर दफा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद वैल्यू चेंज होती है ना, तो उसमें क्या होगा कि जितने भी आपने इंडेक्स नंबर पे वैल्यू स्टोर करवानी है, हर दफा उसमें चेंज होगा, और उसमें यहाँ पे आई का जो इंडेक्स नंबर है वो चेंज होता जाएगा, और उसमें वैल्यू हर दफा में वो स्टोर करता जाएगा। इसलिए यहाँ पे इंडेक्स नंबर को फिक्स नहीं किया, इंडेक्स नंबर को यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया, क्योंकि जब आप इसको लूप वगैरह अप्लाई करोगे, लूप वगैरह यूज करोगे, तो उसमें अगर आपने 5 वैल्यूज इनपुट करवानी है यूजिंग लूप, तो फिर आप क्या करोगे? उसमें लूप चलवा दोगे, और लूप चलवा के क्या करोगे कि हर दफा उसमें इंडेक्स नंबर चेंज होता जाएगा, हर दफा लूप चलेगा। यानी कि सपोज अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो, 0 इंडेक्स की वैल्यू इनपुट होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा और नेक्स्ट लूप चलेगा, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 1 पे फिर आप जो नंबर एंटर करोगे वो उसमें स्टोर हो जाएगा, फिर उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप करवाओगे वो होगा, और उसके बाद फिर लूप चलेगा, लूप चलेगा, और फिर क्या होगा? जो भी वैल्यू आप स्टोर करवाओगे फिर इंडेक्स 1 पे स्टोर हो जाएगी, फिर इसी तरह से लूप चलता जाएगा, फिर इंडेक्स 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे। इसलिए यहाँ पे इंडेक्स नंबर को स्पेसिफाई नहीं किया गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है जी हमारे पास प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। तो अब हमने क्या काम करना है? हमने करवाना है जी प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। एरे का फर्स्ट एलिमेंट हमने प्रिंट करवाना है। एरे का फर्स्ट एलिमेंट किस पोजीशन पे होता है? यहाँ पे ऊपर देखें आप, हमेशा एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर हमेशा 0 होगा। ये चीज आपने याद रखनी है। एरे के एरे के फर्स्ट एलिमेंट का हमेशा इंडेक्स नंबर 0 होगा। हमेशा 0 इंडेक्स पे
एरे का फर्स्ट एलिमेंट होता, ठीक है। तो अब आपने क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है, सी आउट की कमांड यूज की जाती है। पहले हम इनपुट करवाना चाहते थे तो हमने उसके लिए सी इन यूज किया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट के लिए ऑब्वियसली सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद अब आपने क्या करवाना है, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। तो आपको पता आना चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर हमेशा 0 होता है। आप यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखोगे और इंडेक्स क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। एरे का नेम मार्क, इंडेक्स नंबर 0। तो 0 इंडेक्स पे मार्क एरे में 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी ऑटोमेटिकली वो सी आउट हो जाएगी, यानी कि वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 इंडेक्स पे 19 वैल्यू है, तो 19 वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं, प्रिंट ith एलिमेंट ऑफ द एरे। अब यहाँ पे भी प्रिंट की कमांड देनी है आपने, तो उसके लिए आप सी आउट करवाओगे, सी आउट एंड इंसर्शन ऑपरेटर, एंड उसके बाद एरे का नेम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मार्क और i-1। यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं ith एलिमेंट ऑफ द एरे, बिल्कुल ऐसे जैसे हम यहाँ पे सी इन करवा रहे थे, अब हम यहाँ पे उसको सी आउट करवा रहे हैं। ith एलिमेंट मीन्स जब आप लूप वगैरह यूज करते हो तो उसके अंदर फिर हर दफा आपका जो नंबर है वो चेंज हो जाता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की वजह से। तो इसलिए फिर यहाँ पे उसके इंडेक्स नंबर को स्पेसिफाई नहीं किया गया, क्योंकि हर दफा लूप जब अप्लाई होगा तो उससे इंडेक्स नंबर हर दफा चेंज हो जाएगा। इस तरह से फिर आई की वैल्यू जो है उसको यहाँ पे इंडेक्स नंबर को फिक्स नहीं किया गया, आई लिख के उसको मेंशन कर दिया गया, मींस के इंडेक्स नंबर यहाँ। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपके साथ स्क्रीन पे कोड शेयर किया है एरे का। ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ये कोड, इसके अंदर हमने एरे लिया है, आप जैसा कि देख सकते हैं मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ है। मेन फंक्शन के बाद यहाँ पे एरे को डिक्लेयर किया गया है। मैंने क्या बताया था आपको कि जब आप एरे को डिक्लेयर करवाते हैं तो टाइप मेंशन करते हैं इंट, यहाँ पे एरे नेम वो आप कुछ भी रख सकते हो, एरे नेम कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पे एरे नेम ARR यानी कि एरे के नाम से ही एरे का यहाँ पे नेम स्पेसिफाई किया गया। इसके बाद 5 यहाँ पे हमने एलिमेंट्स लिए हैं और इन एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है जी 11, 22, 33, 44, 55। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं ऊपर इंडेक्स नंबर लिखने लगी हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। कोड के अंदर आपने ये चीज नहीं लिखनी, ठीक है, आपने इस चीज को याद रखना है। ये जो इंडेक्स नंबर मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही हूँ ये जस्ट आपको समझाने के लिए भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। हमेशा 0 से स्टार्ट होगा इंडेक्स नंबर, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये ऊपर मैंने इंडेक्स नंबर लिख दिया। अब हमने करना क्या, हमने इन सारे एलिमेंट्स को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। हम कैसे कमांड लिखेंगे, हम इस तरह से कमांड लिखेंगे सी आउट, फिर एरे का इंडेक्स लिखेंगे, एरे का नेम क्या है ARR, इंडेक्स नंबर 0। मीन्स ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये एरे के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट करवा देगी 11 को। इसी तरह नेक्स्ट कमांड क्या करेगी, ये एरे के 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट करवा देगी 22 को। इसी तरह से ये जो एरे है, ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या कर रही है, ये स्टेटमेंट सी आउट करवा रही है, प्रिंट करवा रही है स्क्रीन पे सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको 33 को स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगी। इसी तरह ये कमांड प्रिंट करवा देगी एरे के 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट करवा देगी। इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट ये एरे के 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है 55 इसको प्रिंट करवा देगी।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको रन किया है, ये सी आउट करवाया है हमने, एरे की इन सभी वैल्यूज को स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया है हमने। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे फर्स्ट एलिमेंट शो हुआ है 11, 22, 33, 44 एंड 45। ये सारी वैल्यूज आप नीचे देख सकते हैं। आउटपुट में मैंने ये सिलेक्ट किया एरिया, ये सारी आउटपुट जनरेट हो गई। ये इंडेक्स नंबर आपने यहाँ पे नहीं लिखने, ये मैंने आपको अभी समझाने के लिए लिखा। अच्छा, सपोज आपने कोई भी एलिमेंट स्क्रीन पे प्रिंट करवाना, आपने सारे नहीं प्रिंट करवाने, कोई एक करवाना, तो फिर आप क्या करोगे, आप सिर्फ उसी का इंडेक्स नंबर दोगे और सिर्फ वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंडेक्स नंबर पे वो वैल्यू पड़ी है। सपोज अगर मैं पूछूं कि 44 प्रिंट करवाएं, तो आपको पता होना चाहिए 44 का इंडेक्स नंबर क्या है, 3, 0, 1, 2 एंड 3। अच्छा जी, अब हम यहाँ से सारी स्टेटमेंट्स को कर देते हैं रेज। हम सिर्फ सेकंड इंडेक्स को प्रिंट करवाते हैं, हमने सिर्फ 33 को प्रिंट करवाना, तो सिर्फ 33 को प्रिंट करवाना है। 33 का इंडेक्स नंबर क्या है, 2। तो आपने जब सी आउट करवाना तो उसके इंडेक्स नंबर से आपने उसको पॉइंट आउट करना है। देखें, सिर्फ इसने 33 को प्रिंट करवा दिया है स्क्रीन। तो आप जब भी एरे के किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसमें वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हैं या कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो आपने उस एलिमेंट को, उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है उसके इंडेक्स नंबर से, ठीक है। और वो इंडेक्स नंबर आपने अपने माइंड में रखने हैं, प्रोग्राम के अंदर नहीं लिखने। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ। अच्छा जी, ये कोड क्या करेगा, सेम वही काम करेगा। ये भी प्रिंट करवा रहा है इन 5 एलिमेंट्स को। हमने वही एरे लिया है और वही वैल्यूज ली है जो अभी हमने लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस की थी। सेम वही लेंथ रखी है हमने एरे की और वही एलिमेंट्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम भी इन सभी वैल्यूज को स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहा है। मतलब कि इन दोनों प्रोग्राम्स का जो फंक्शन है, जो काम है, वो जो टास्क है वो सेम है, लेकिन दोनों में हमने टेक्निक डिफरेंट यूज की है। पहले वाले प्रोग्राम में हम सिर्फ सी आउट स्टेटमेंट्स यूज करवा रहे थे इन एलिमेंट्स को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए, लेकिन इस प्रोग्राम में हमने सी आउट स्टेटमेंट्स का यूज नहीं किया, बल्कि हमने यहाँ पे वाइल लूप अप्लाई किया है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे हमने जस्ट वाइल लूप अप्लाई किया है। हमने यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट यूज नहीं की इन एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए। सिंपली किया क्या है, हमने यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर जाके हमने एरे को डिक्लेयर किया, उसकी 5 वैल्यूज को स्पेसिफाई किया। उसके बाद हमने इंट n इज इक्वल टू 0, इंट n इज इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे क्यों किया है, इंट n इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमने यहाँ वाइल में कंडीशन अप्लाई करनी थी n की, जिसको कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे और हमने इसकी लिमिट रखी है 4 तक, कंडीशन जो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब ये वाइल लूप क्या करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा, 0 से n को स्टार्ट करेगा, देखेगा कि लेस देन 4 है, 0 लेस देन 4, n की वैल्यू क्या है 0, n की वैल्यू 0 लेस देन 4, तो वो सी आउट करवा दे जिसको एरे n मीन्स कि वो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा दे। उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट करेगा, तो हमने इस n को ही इंडेक्स नंबर रखा है, ठीक है। फिर लूप चलेगा। अब n की वैल्यू क्या हो गई, 1, 1 लेस देन 4, 1 4 से लेस है। अब वो क्या करवाएगा, सी आउट करवा दे एरे। अब n की वैल्यू क्या है 1, मीन्स अब वो एरे के 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट करवा दे, दैट इज 22, वो इसको प्रिंट करवा देगा। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होगा,
उसके बाद फिर दोबारा लूप चलेगा। अब n की वैल्यू क्या हो गई इंक्रीमेंट के बाद, अब वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन 4, टी आउट। अब n की वैल्यू 2 है, मीन्स एरे के इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट करवा देगा। 2 इंडेक्स पे वैल्यू हमारी 33 बन रही है, ठीक है, 0 1 2, तो 33 को प्रिंट करवाएगा, फिर इसमें इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट के बाद अब n की वैल्यू क्या हो गई 3, n की वैल्यू अब हो गई है 3, 3 लेस देन 4, अब वो फिर प्रिंट करवा देगा इंडेक्स 3 पे एरे की वैल्यू, एलिमेंट जो भी स्टोर है इंडेक्स 3 पे। इंडेक्स 3 पे क्या है 4, 44, 0 1 2 3, 3 इंडेक्स पे 44 है, 44 को प्रिंट करवाएगा, फिर उसमें इंक्रीमेंट होगा, देन इसी तरह से ये लूप सो ऑन चलता जाएगा। अब इंडेक्स की इसमें इंक्रीमेंट होगा, अब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, 4 इज इक्वल टू 4। अब वो एरे की कौन सी वैल्यू को प्रिंट करवाएगा, इंडेक्स 4 पे एरे की जो वैल्यू है, एरे का जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करवा देगा, मीन्स 44, 0 1 2 3 4, 4 पे हमारे पास है 55, 55 इसको प्रिंट करवाएगा, देन उसमें इंक्रीमेंट होगा। अब n की वैल्यू क्या हो गई है इंक्रीमेंट के बाद 5, n की वैल्यू क्या है 5, 5 लेस देन 4 इक्वल टू 4, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। 5 ना तो 4 से लेस है, 5 नंबर ना तो 4 से लेस है और ना ही 4 के इक्वल है, तो कंडीशन फॉल्स होगी और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सिंपली हमने वाइल लूप यूज करते हुए इन 5 एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दिया है। स्क्रीन पे नीचे आप आउटपुट भी देख सकते हैं जो कि जनरेट हुई है, इसने प्रिंट करवाया है इस लूप ने। सिंपली आपने डिक्लेयर करवाया है ऊपर एरे को, एंड देन फिर वाइल लूप यूज करते हुए हर दफा उसका नंबर चेंज हो जाता था इंक्रीमेंट की वजह से, और इस तरह से